गाइस, मैं हूँ गौस और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। अगर आपने वजीफ़ा भी किया है कुछ तब भी हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। 3-4 पॉइंट्स मैं रखूँगा आपके सामने, शायद अगर वो आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम ऑकर होती है या आती है या फिर आप वो गुनाह कर रहे हैं जिसकी वज़ह से हमारा जो है वजीफ़ा किया हुआ हो और आपकी हमारी दुआ कबूल नहीं होती इसी वज़ह से। तो कुछ 4-5 पॉइंट्स या 4-5 मैं कुछ ऐसे पॉइंट रखूँगा जिसकी वज़ह से हमें लगेगा कि हमने वो गुनाह किया है या फिर ऐसा कुछ किया जिसकी वज़ह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो लेट अस स्टार्ट गाइस। तो पहले शुरू तो हमें कोई भी अगर आप वजीफ़ा किया हो किसी चीज़ के लिए, कोई दुआ किया हो किसी कोई भी जिस तरह की हमें हलाल चीज़ के लिए ही कोई दुआ हमें मांगना चाहिए। जो भी अगर आपने हलाल चीज़ मांगी है तब भी जस्ट एक जगह बैठकर सोचें कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। तो पहला पॉइंट ये है कि गाइज अगर आप हलाल चीज़ मांगते हैं अल्लाह ताला से तो वो आपको दे देंगे। आप बोलेंगे यार हम तो अल्लाह ताला से हलाल ही मांगते हैं फिर भी हमारी कबूल नहीं होती। ये भी बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है। ये जो आता है कि यार कबूल नहीं हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये सब शैतान के वसवसे होते हैं। तो कभी भी ध्यान रखें कि हम चीज़ पहले शुरू सोचें अच्छी तरह कि हम किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं, हलाल मांग रहे हैं या फिर हराम मांग रहे हैं कुछ चीज़। बहुत सारे लोग मांगते हैं इस तरह से, कोई भी अनवांटेड दुआ मांगते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं करते हैं। नंबर 2 है कि अगर आपने कोई भी वजीफ़ा किया हो या फिर आपने जो भी जिस चीज़ के लिए दुआ मांगी, तो आपको नमाज की पाबंदी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे नमाज पढ़े ताकि आपकी जो दुआ है वो कबूल हो। क्योंकि नमाज से भी बहुत सारे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है, बस वजीफ़ा करते हैं छोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें। आपको 5 टाइम की नमाज पढ़ना है डेली बेसिस पे गाइज। नंबर 3 ये है गाइज़ कि अगर आपने ज़रा सोचे बैठकर कि हमने कहाँ गुनाह किया है, कुछ सग़ीरा या कबीरा गुनाह हम कर लेते हैं जिसकी वज़ह से हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब गुनाह किया है। तो इस बात पे ध्यान रखें कि हमने कब अगर कोई गुनाह हमने किया है लाइफ़ में, तो इस बात पे ज़रा ध्यान देके कि वो करें। तो इसकी वज़ह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि जो आपकी जो किस्मत है, आपकी जो तकदीर है, वो सिर्फ़ जो आपकी अच्छे और बुरे अमाल की वजह से बनती है। तो कभी भी आपको गुनाह से बचना है, सगीरा हो, कबीरा हो। इसी की वजह से भी कभी-कभी बहुत सारे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है। तो हमेशा ही गुनाह से बचे, ज़िना से बचे, चुगली करने से बचे। कोई भी नॉर्मल जिस तरह से हम बच सकते हैं एज़ पॉसिबल एज़ खामोश रहे। ज़ुबान से कुछ ना निकाले, जब इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना है तभी लफ्ज़ बोले, अदरवाइज़ बात ही ना करें। तो इस नंबर 4 ये है कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन कभी-कभी हम छोटे गुनाह करते हैं, जिस तरह के हम जैसे हमारे माँ-बाप के साथ हम अच्छे से लिहाज़ से पेश नहीं आते, उनको किस तरह से मतलब आजकल तो नॉर्मल सी माँ-बाप की बात सुनता ही नहीं कोई, उनकी तो अवॉइड ही करते हैं, उनको ज़लील करते हैं, उनको बातें सुनाते हैं, मतलब उनको बात करने का चांस नहीं देते। आजकल बहुत घटिया तरीके से पेश आते हैं बच्चे अपने माँ-बाप के साथ। तो माँ-बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छे से लिहाज़ से पेश आएँ और उनके साथ उनको जो चाहिए या वो जो हदीस में खुद लिखा हुआ है कि अगर आपके माँ-बाप बुज़ुर्ग हो गए हैं या फिर आपके माँ-बाप उम्र ऑलमोस्ट हो गई है, तो उनको उफ़ तक ना कहो। तो ये हदीस में लिखा हुआ है गाइज़, तो उनको उफ़ तक ना कहे गाइज़। तो इसकी वज़ह से भी दुआ कबूल नहीं करता अल्लाह ताला कि आप अगर माँ-बाप के साथ घटिया बिहेवियर करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनको ज़लील करते हैं, लोगों के सामने झटकाते हैं, गलत बात करते हैं, तो इसकी वज़ह से भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है उनकी कोई भी आप वज़ीफ़ा करो या फिर दुआ भी इसलिए भी कबूल नहीं करता। इसीलिए माँ-बाप के साथ हमेशा ही अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए और माँ-बाप का हमें तो आई रियली होप कि आप समझ गए हो सब चीज़ें कि 4 चीज़ें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करे। और इसी तरह से आप कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन्स है तो आप ज़रूर पूछिए गाइज़, अगर कुछ क्वेश्चन्स है तभी पूछ सकते हैं आप मेरे साथ। और मैं मिलूँगा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में।